नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेल के बारे में और हमने पढ़ा यूनिट सेल क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि यूनिट सेल कौन सा हम देख रहे हैं, घनी यूनिट सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ तक तो हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मतलब कुछ कंसेप्ट थे उसको हमने देखा कि जालक बिंदु क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जालक बिंदु होते क्या। सुनो, ध्यान देना। मान लेते हैं आप एक मकान बना रहे हैं और मकान को हम क्या नाम देंगे, मकान में जो ईंटें लगेंगी उन ईंटों को मान लेते हैं क्या है, जालक बिंदु। अब उन्हीं ईंटों, वह ईंटें अगर वह त्रिविम में बन जाए, त्रिविम में आ जाए, त्रिविम का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में सब आ जाए, तो उसको हम नाम देंगे यूनिट सेल, इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यही रूम बार बार रिपीट होकर एक जैसा रूम की बात कर रहे हैं, एक जैसा रूम बार बार रिपीट होकर के और एक पूरा मतलब मकान का निर्माण होता है, एक जैसे की बात कर रहे हैं, अलग अलग रूम नहीं, एक जैसे रूम हो, सभी घनाकार हो, सब में जो कोण हो वह कोण कितने होने चाहिए, वह कोण होने चाहिए 90 डिग्री। लंबाई चौड़ाई माने जो कोण होते हैं, कितने अंश का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। माने अल्फा बीटा गामा का मान कितना होता है, 90 डिग्री। हमने पिछले कल वाले में लिखा नहीं था, लेकिन आप याद रखना, अल्फा बीटा और गामा के बीच का कोण कितना होता है, 90, मतलब सभी का मान बराबर होता है। घनी के बारे में, तो वह रूम जो होता है पूरा, वह जो कमरा है, पूरा घर है, जालक बिंदु कहेंगे या त्रिविम जालक कहेंगे। जो कमरा है उसको यूनिट सेल कहेंगे और जो ईंटें उसको हम जालक बिंदु के रूप में जानेंगे। ठीक है, ईंट को जालक बिंदु कहेंगे, रूम को क्या कहेंगे, रूम को कहेंगे यूनिट सेल, और पूरा जो घर बनेगा एक ही प्रकार के कमरों से, तो उसको हम क्या कहेंगे, जालक, क्या नाम कहते हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। वैसे आपको यह बातें समझ में आ गई हो। तो आज हम शुरू करेंगे घनी मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। घनीय मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, बहुत ध्यान से देखना इसको। घनीय मात्रक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। तो घनीय मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देखना ना, यहाँ पे घनीय मात्रक, घनीय मात्रक कोष्ठिका, कोष्ठिका माने वही आप कमरा जानेंगे। कोष्ठिका के प्रकार, घनी मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। अब घनी मात्रक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, इस पर हम देखेंगे इसको। घनी मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, ये भी नहीं बन रहा है, चलिए ठीक। घनी मात्रक कोष्ठिका के प्रकार अगर हम देखें तो घनी मात्रक कोष्ठिका का पहले हम फिगर बना लेते हैं, और फिगर बना करके तब हम अच्छे से समझा देते हैं घनी मात्रक कोष्ठिका कितनी कैसी बनती है। देखो यहाँ पर चित्र देख लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से समझना इसको भैया, ये अच्छे से देखना आप लोग। देखो यह है यूनिट सेल, यह है यूनिट सेल, और यह कैसी है, घनीय, घन के रूप में। ठीक है, यह क्या है, घनीय मात्रक कोष्ठिका है। ठीक है, अब यह कितने प्रकार की होती है, हमने इसमें देखा था जो कोण होते हैं, सब कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष, 3 अक्ष होती हैं, और भुजाएं ए बी सी है। तो उसमें हमने अक्ष लिखा है, लेकिन आप समझेंगे ए बी सी डी भुजाएं वही तो अक्ष है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम इसमें प्रकार देखें
एक सरल घनी मात्रक कोष्ठिका जो होती है कुल मिलाकर के 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? सॉरी, पहले तो 2 होगी ना, पहले 2 होगी भाई, पहले 2 प्रकार की होती है। पहले कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। ठीक है, तो सरल मात्रक ये कैसा है? घनीय मात्रक कोष्ठिका है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले शुरुआत में एक नाम आता है आद्य मात्रक कोष्ठिका या सरल मात्रक कोष्ठिका। पहला है, ध्यान देना इसे, आद्य या सरल मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल। आद्य या, इसको कह रहा है कि क्या है? आद्य या सरल मात्रक कोष्ठिका। इसको और भी नाम देते हैं सिंपल सरल मात्रक कोष्ठिका है SCC। सिंपल माने SCC इसको लिखेंगे, या इसको हम लिखते हैं SCC। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सरल घनी मात्रक कोष्ठिका भी इसको नाम देते हैं। सरल मात्रक कोष्ठिका या सरल घनी मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं। इसको हम लिखते हैं थोड़ा इससे लिख देते हैं दूसरे से कलर से, इसको लिखते हैं SCC माने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, या सेल कहते हैं, सेल भी कहेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो SCC भी लिखा जाता है। तो आप समझेंगे S से आप समझेंगे सिंपल, C से आप कुछ भी कहिए, इसमें कुछ भी का मतलब है सेल भी कह सकते हैं, कोष्ठिका भी कह सकते हैं। C से क्या है? क्यूबिक माने घनी। ठीक है, तो SCC भी कहते हैं। अब इसमें दूसरा है केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। दूसरा है केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, सेंट्रेड यूनिट सेल। सेंट्रेड यूनिट सेल माने केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सरल है यह होती। अब देखो इसमें ये 3 प्रकार की हो जाती है। 3 भागों में इसको बांटा जाता है, 3 भागों में। इधर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये 3 भागों में होती है। ठीक है, और पहला है फलक केंद्रित। इसका जो A वाला पार्ट है, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। दूसरा का है काय केंद्रित। काय केंद्रित, काय केंद्रित। थर्ड है अंत्य। अंत्य, अंत्य, इसको नाम देते हैं अंत्य। ठीक है, अंत्य केंद्रित। अच्छा, एक और, इसको काय को अंतः लिखा जाता है, या अंतः, काय या अंतः, कभी कहीं पर लिखा है या अंतः, या अंतः। अच्छा, इसको अब लिखा जाता है क्या?
मतलब यह फलक केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल, का या अंत केंद्रित यूनिट सेल, अंत या केंद्रित सेल। ठीक है, यह हो गए। अब देखो इसको नाम देते हैं, फलक केंद्रित को नाम देते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक या सेल, फेस सेंट्रेड सेल भी कहते हैं, FCC। इसको लिखते हैं FCC, इसको क्या लिखते हैं FCC, FCC। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं BCC, इसको लिखते हैं BCC। बॉडी, बी से क्या है बॉडी सेंट्रेड सेल या क्यूबिक लिख सकते हैं, बॉडी सेंट्रेड सेल या क्यूबिक लिख सकते हैं घन। अच्छा, इसको लिखते हैं BCC, BCC हो गया। अच्छा, इसको अक्सर हम छोटे से लिखते हैं BCC, कहीं कहीं छोटे से ज्यादा लिखते हैं FCC, BCC। तो बॉडी हो गया। और लास्ट वाले को ECC लिखते हैं, इंड, ECC, ECC मतलब इंड, इंड सेंट्रेड सेल। ठीक है, ECC भी कहते हैं। ई का मतलब है इंड, इंड का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है इंड, ई का मतलब होता है इंड, ई का मतलब है इंड। सी का मतलब है सेंट्रेड और सी का मतलब है सेल। बी का मतलब है बॉडी, सी सेंट्रेड, वही बात है। एफ का मतलब है फेस, एफ का मतलब क्या है फेस, फेस। इसका बी का मतलब क्या है बॉडी, और ई का मतलब क्या है इंड, और सी का मतलब है सेंट्रेड सेल या क्यूबिक लिख सकते हैं। ठीक है, यस का मतलब है सिंपल, यस का क्या मतलब है सिंपल, इसका मतलब है सिंपल। अब यह कैसे बनता है, तो हमने देख लिया कि घनी मात्रक कोष्टिका या 4 प्रकार, आद्य या सरल मात्रक कोष्टिका, केंद्रीय मात्रक कोष्टिका, फलक, काया और यह इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके चित्रों को बना करके देख लेते हैं। सरल में क्या होता है, देखो सरल में क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं केवल कोनों पर होते हैं। पहले हम चित्र बना लेते हैं तब सही रहेगा। डायग्राम बनाना जरूरी है, जितना डायग्राम बनाएंगे उतना ही आएगा। घन बन रहा कि नहीं, ये तो वर्ग है। अब देखो ये बन रहा घन, घन बन रहा है जी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होते हैं कि कण कोनों पर होते हैं, कण कहाँ कहाँ पर होते हैं कोनों पर। सरल में केवल कोनों पर होते हैं। अवयवी कण, अवयवी कण चाहे धनायन हो, चाहे अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, वह सब कहाँ पर होते हैं केवल कोनों पर। अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, अवयवी कण कोनों पर, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। यस का, यस को क्या कहेंगे सिंपल, आप समझ के चलिए। ठीक है, अवयवी कण केवल कोनों पर, केवल कोनों पर, केवल कोनों पर। अवयवी कण अगर केवल कोनों पर हैं तो इस वाले सेल को क्या कहते हैं आद्य या सरल मात्रक कोष्ठिका या SCC कहा जाता। ठीक है, तो यह हमने देखा इसके बारे में। अब देखो इसमें फलक में क्या होता है, कोनों पर तो रहेंगे ही, फेस, इसका यफ का मतलब क्या है फेस। ठीक है, मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, इस वाले में तो आयत बन गया। चलिए मान लेते हैं कि क्या है घनी से।
एक प्रकार का घन है। अब इसमें क्या होता है, एफसीसी में कण कोनों पे तो रहेंगे, कण कोनों पर रहेंगे। 8 कोने होते हैं किसी घन में, कितने कोने कोने हैं 8। कण तो कोनों पर रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोना का मतलब है, मान लेते हैं रूम है, कमरा है, तो कमरे में कोनों कोनों पर, छत के चारों कोनों पर ऊपर, फर्श पर चारों कोनों पर नीचे, 4 4 8 कोने, 4 यहाँ 4 8, ठीक है, कोनों पर तो रहेंगे, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ फलक पर भी रहेंगे। तो फलक मतलब दीवार, इधर वाली दीवार पर, इधर वाली दीवार पर, पीछे वाली दीवार पर, उस सामने वाली दीवार पर, ऊपर वाली दीवार पर, नीचे वाली दीवार मतलब फर्श पर, तो कुल चारों फलकों पर रहेंगे। फलक इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर एक कण रहेगा, यहाँ पर एक कण रहेगा, यहाँ पर एक कण रहेगा, यहाँ पर एक कण रहेगा। अच्छा, इस वाली पर रहेगा एक कण, और सामने वाले पर रहेगा, यह वाली जो सामने वाली है इस पर भी रहेगा। मतलब चारों, देखो एक इधर दीवार है, इस वाले दीवार पर रहेगा फलक पर, ऊपर वाले पर हो गया, इधर वाले पर हो गया, यह नीचे वाले पर हो गया, यह वाला ऊपर वाला हो गया ही, यह वाला जो है इस वाली दीवार का है, और यह वाला जो कण है सामने वाली दीवार का है। तो ऐसे कण होते हैं। मतलब कण का मतलब इसमें कोई जिनसे क्रिस्टल बना हुआ है, कण इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे फेस में क्या होता है, कोनों प्लस फलक। तो इसमें क्या होता है, कोने प्लस है फलक। एफसीसी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो कण जो है कोनों प्लस है फलक, कोनों पर होते हैं प्लस कहां पर होते हैं, फलक के केंद्र। कोनों प्लस फलक के केंद्र पर होते हैं, कोनों प्लस फलक केंद्र, ठीक है। बीसीसी को बॉडी कहते हैं, आप समझ गए होंगे बीसीसी को बॉडी। अब देखो इसमें क्या है, काय केंद्रित में क्या होता है। काय का मतलब हम रूम बनाएंगे पहले। अच्छा, पहले देख लो, तो इसमें क्या है, कोनों, कोनों पर रहेगा, कोनों प्लस काय केंद्र, काय केंद्र। काय केंद्र का मतलब जैसे एक रूम बना हुआ है, रूम के बीच में, रूम के बीच में यहीं पर रख दिया जाए, फलकों पर ना, बीच में रख दिया, बीच में, रूम के बीच में रख दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, काय केंद्र। देखिए कैसे, एक यूनिट से ठीक है। अब कोनों पर तो रहेंगे, कोने पर कण रहेंगे, केंद्रित में रहेंगे, लेकिन अब क्या है, कोनों के अलावा, कोनों पर तो क्या होगा, कण रहेंगे, लेकिन लेकिन क्या होगा, अब की बार काय माने पूरे रूम के बीचों बीच रख दिया जाएगा। तो बीचों बीच ये देखो है, बीचों बीच है, फलक पर नहीं, बीचों बीच केंद्र में है, कोनों प्लस काय केंद्र पर, तो हम उसको नाम देंगे बीसीसी। तो कहीं पर बीसीसी लिखा हो तो कोना प्लस काय केंद्र माने बीच में, कहीं पर एफसीसी लिखा हो, छोटके में हो या बड़की में, तो फलकों पर होगा, कोनों पर रहेगा। सरल है, एससीसी कहीं पर है केवल कोनों पर। अंत केंद्रित का मतलब होता है कि कोनों प्लस एकांतर फलकों पर। कोनों प्लस, कोनों प्लस एकांतर फलक केंद्र, एकांतर, यहाँ पे देखना, एकांतर फलक केंद्र, एकांतर फलक केंद्र पर होता है। मतलब ये घन है,
ये बन गया हमारा क्या, घन बन गया। अब इसमें कोना पे तो रहेगा, कण जो है कोने पर तो रहेंगे। अब ये भी कण ये क्रिस्टल के कोनों पर तो रहेंगे। इसके अलावा एकांतर फलकों पर, अगर ये इस वाले फलक पर है तो इस पर नहीं होगा, इस वाली फलक पर होगा। अगर इस वाली पर है, इस पर नहीं होगा, इस वाली पर होगा। दो एकांतर फलकों पर होते हैं, मतलब कहेंगे कोई दो एकांतर या विपरीत, कोई एकांतर या विपरीत, या दो विपरीत, दो विपरीत एकांतर या दो विपरीत फलकों पर क्या होते हैं, इस तरह से। मतलब जैसे हम रूम है, रूम में खड़े हैं, ठीक है, इस वाली फलक पर अगर है कोई कण इसके बीच में, तो इस पर नहीं होगा, इस वाली पर होगा, ठीक है। अब इस पर हुआ तो नीचे वाली पर नहीं होगा, ठीक है, यही बात है। अगर मान लेते, सुनिए, अगर इस पर कण है तो इस वाली पर नहीं होगा, इस पर होगा, ठीक है। जब इस पर होगा तो सामने वाली पर नहीं होगा, तो इस पर है ही पहले से। तो एकांतर, दो एकांतर फलकों पर होते हैं। अगर ऐसा है तो उसको ईसीसी कहते हैं, उसको अंत केंद्रित भी कहते हैं। तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया कि यूनिट सेल क्या होते हैं, माने घनी मात्रक कोशिका के प्रकार तो दो होती हैं, दो, फिर आद्य या सरल या सिंपल सेल, मतलब क्यूबिक सेल भी कहते हैं, केंद्रित मात्रक कोशिका सेंट्रल यूनिट सेल भी कहते हैं, फलक केंद्रित, काय केंद्रित, अंत केंद्रित हो गया। अच्छा, एफसीसी को कहीं पर सीसीपी, हाँ सीसीपी भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है इस तरह से। लेकिन आपको ध्यान रखना है एफसीसी, और बाकी जो चीजें आएंगी इसको कैसे लिखा जाए तो उसको हम अलग से बताएंगे। तो आपको आशा है कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, फलक केंद्रित, काय केंद्रित, अंत केंद्रित होती हैं, ठीक है। चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यह हमारा पार्ट नंबर 6 होगा ना, 5 तो हो गया था, पार्ट नंबर 6 होगा भाई, पार्ट 6 होगा ना, 5वां तो अभी इससे पहले हमने किया था। यूनिट सेल होगा। अच्छा, यूनिट सेल में एक बार और दिखा देते हैं। यह वाली भुजा अगर ए माने तो यह बी माने, या सी माने, तो यह वाला कोण अगर मान लेते हैं ये अल्फा है, तो यह कोण हो जाएगा बीटा, मान लेते हैं इस वाले कोण को क्या है, गामा। यह अक्ष अगर देखे तो यह एक्स अक्ष है, अक्ष को अगर देखे तो एक्स अक्ष है, यह वाली अक्ष वाई अक्ष है, यह वाली अक्ष क्या है, जेड अक्ष, ठीक है। तो 3 पैरामीटर, और जो कोण होते हैं, यह कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। और इसमें ए बराबर बी बराबर क्या होते हैं, सी होते हैं। यूनिट सेल के बारे में है। तो यूनिट सेल क्या होता है, इकाई कोशिका क्या है, तो कहेंगे क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई यूनिट सेल है। जिन बिंदुओं से यह सेल बनता है, उन बिंदुओं को, जो क्रिस्टल बनता है उन बिंदुओं को जालक बिंदु, और इन बिंदुओं के समूह को जो त्रिविम में बनती है उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ लिया, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, पूरा डिटेल चल रहा है, जैसे पेड कोर्सों में मिलेगी, ये यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल रही है। धन्यवाद।